जय माता दी जी। माय नेम इज गजेंद्र। मैं हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ और अभी पिछले साल ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है गुरु नानक खालसा कॉलेज से। और अभी करंटली मैं पॉलीप्लास्टिक कंपनी में जॉब करता हूँ ऑपरेटर की। और मेरी कई हॉबीज है। मैं सिंगिंग और डांसिंग करता हूँ। मैं डांस 2 साल से करता आ रहा हूँ लगातार। और शुरुआत में मैं सिर्फ शौक के लिए करता था, लेकिन फिर मैंने शौक को हुनर बना लिया। कॉलेज में भी करता था पहले। कॉलेज में भी मुझे बहुत प्राइज मिले हैं, जैसे खालसा कॉलेज में जब टैलेंट शो या कोई शो होता था, वुमेंस डे मैं करता था। और जेएनजी पे भी मैं गया हुआ हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट लिया है। पहले मैं स्कूल में भी थोड़ा बहुत किया करता था, जैसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेके वहाँ थोड़ा मुझे प्राइज मिलता था। उसके बाद मैंने कॉलेज में करना स्टार्ट किया। जब मैं कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई वहाँ से मैं टैलेंट शो में करता था। हर साल टैलेंट शो होता था तो उसमें मैं पार्टिसिपेट लेता था। और यूथ में भी किया मैंने, यूथ फेस्टिवल में। और अदर कॉम्पिटिशन पे भी गया हूँ मैं बहुत। स्टडी के साथ साथ मैं मतलब जब डांस करता था तो सभी टीचर्स मेरे को जानते थे। मेरे क्लासरूम सभी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया करते थे कि इसको तू आगे लेके जा, डांस को, अपने पैशन को कभी ना छोड़ियो। डांस प्रैक्टिस मैं कभी बार रूम में करता हूँ अपने, या फिर कभी बरामदे में कर लेता हूँ बूफर लगा के। जहाँ मेरे को मन करता है वहाँ मैं कर लेता हूँ अकेले में। कभी कभार पर्दे लगा के मैं अपने आप ही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, नवे नवे गाने पे नवे नवे स्टेप पैरों के वगैरह सब कुछ मतलब करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि डांस की प्रैक्टिस मैं रात के 12 बजे तक करता हूँ, और कभी कभार 1 भी बज जाते हैं। तो इस करके मेरे पेरेंट्स भी परेशान है मुझसे थोड़े। ऐसे मेरा पर्सनल स्टाइल जैसे सिग्नेचर स्टेप है, ज़्यादातर ऋतिक रोशन की जो सिग्नेचर स्टेप है वो, और एक रोबोटिक स्टाइल, ये सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट है। और मैं ज़्यादातर मैं गौरव को कॉपी करता हूँ, जो गौरव सुपर डांसर में जो गौरव है। जब मेरी छुट्टी होती है शुक्रवार को, जब मेरा ऑफ होता है, रेस्ट होता है, तब मैं उस दिन मुझे डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और कई बार मतलब मम्मी के साथ किचन में हेल्प भी करा देता हूँ, उनके साथ बर्तन धो लेता हूँ और और पापा के साथ थोड़ा चिल मारता हूँ बात। और कई बार जब अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी पापा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो कई बार उनको चंडीगढ़ भी लेके जाता हूँ। उनके साथ भी जाना पड़ता है मुझे चंडीगढ़ पीजीआई में, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, तो इस करके उनके साथ जाना पड़ता है कई बार छुट्टी लेके मुझे। और जब भी मैं पापा के साथ जब चंडीगढ़ से पापा का इलाज करा के आ जाता हूँ, तो घर आके थोड़ा सा जब मुझे टाइम मिलता है तो उस टाइम पे मैं अपना जो है डांस की प्रैक्टिस किया करता हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा को, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उनके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नमस्कार जी, मैं बंसपुरा जोगिंद्र रेड़ा नाला शेर सिंह मेरा नाम है जी। मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। पहले 1 साल से मैं बीमार हूँ जी। बीमार होने की वजह से मैं अभी थोड़ा चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं बीमार। मेरा चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। बेटा मेरा शुरू से अपना इसका डांस करने का शौक था शुरू से। मैं इसको डांस में लगता है, पर इसको बोलता था मैं कोई अच्छी नौकरी कर, इंजीनियर ओवर कोई कोर्स से कर बेटा, तो मैं बैठा यहाँ मैं करूँगा। मैं कुदरती इसी कारण मैं बीमार हो गया। अब इसको छूट दे मेरा दिल करता है वो कर ले। अब ये डांस में पूरा ध्यान लगा के डांस करता है। अब ये प्राइवेट जॉब भी करता है और घर का थोड़ा सहायता करता है, और मेरे को भी लेके जाता है चंडीगढ़। मेरा इलाज करता है वहाँ, अपना 2-3 दिन वहाँ लगा के आता है चंडीगढ़ में। आके फिर यहाँ आके ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद जब भी एक टाइम मिलता है 1-2 घंटा, रात को 12-1 बजे तक ये डांस करता है कमरे में। हम सो जाते हैं, या अपन ओले कमरे आके या बरंडे पे जाएगा, अपने डांस करने में लगे रहता है। शुरू से इसका शौक था डांस करने का। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता था, पर कुदरती मेरा ये मजबूरी होगी, मैं आगे नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि मेरी ये मजबूरी होगी, मैं बीमार पड़ गया। डांस से पहले शुरू में तो मेरे को बताते नहीं, दोनों माँ बेटी, ना इसकी माँ ना ये मेरे को बताते नहीं क्या काम करते थे। अब मैंने जब देखा
इसका डीडी पंजाबी में आया इसका, मेरे को लगा अच्छा सारी यार दोस्तों जब सबने देखा ना सब तारीफ करने लगे, बेटा यार बहुत डांस अच्छा कर रहा है ये शो। तो ये किसमें कितना दम है, कैथल का 1 2 3 4 बारी ने पास कर चुका है, सब में पास हो चुका है। अब लास्ट फाइनल रह गया इसका, मुझे रब चाहे परमात्मा चाहे तो उसमें पास हो जाता है। नहीं पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है शुरू से लेके ने +2 तक कॉलेज तक BA तक ने बड़ा पढ़ाई बड़ी अच्छा है, पढ़ाई में मेहनत बहुत करे है। अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन वर्णिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में माता देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी आगे कॉलेज में भी आगे स्कूल में भी शुरू से इसका डांस करने का बड़ा शौक था। जब भी मैं ड्राइवर करता हूँ, बाहर जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, मैं 10-15 दिन बम्बई जाता था। पहले बम्बई मेरा 10-12 दिन लगते, फिर अपना कलकत्ता में पकड़ा, वहाँ से भी मेरा वही 15-20 दिन लगते थे। फिर उस लास्ट में जाके मैं यहाँ घर में जो फादर चाहिए वो पूरे हो गए थे, घर में सपोर्ट है नहीं, बच्चे कल्ले रहने लगे। मैं फिर यहाँ लोकल गाड़ी चलाने लगा। बच्चे तीनों मेरे को जब भी आता हूँ ना, बच्चे मेरे मुख की तरफ देखते, हाथ की तरफ देखते, क्या लिया पापा, क्या लिया पापा। मैं जब भी आता हूँ इनका कभी खाली हाथ नहीं है बच्चों के लिए, कोई ना कोई चीज फल फ्रूट पूरे दिन के लिए के आता हूँ मैं, जो इनकी चॉइस पूरी करता मैंने हर चीज। अब जैसे कि इसने के 4 राउंड पार कर चुका है, फाइनल में पहुंचा है जी। रब से दुआ करता हूँ, परमात्मा माता रानी से दुआ करता हूँ कि मेरी तरफ पास हो जाए बेटा, अच्छे कामयाब हो जाए, फाइनल जीत जाए। धन्यवाद। जय माता दी। मेरा नाम पूजा है। मैं हरबंशपुरा कॉलोनी यमुनानगर में रहते हैं। मेरा जो बेटा है उसको डांस का बहुत शौक है, को शुरू से डांस का बहुत शौक था। बचपन से जैसे कोई गाना लगता था तो ये अपना डांस शुरू कर देता था। अब भी बहुत शौक है, पर अब भी मतलब कि जब कोई काम बोलती हूँ तो ये अपना डांस स्टेप दिखाना शुरू कर देता है। जैसे चाय बनाने टाइम, चाय सुबह की चाय बोलूंगी बना दो थोड़ा, तो चाय चढ़ाएगा, साथ में अपना गाना लगा के डांस शुरू कर देता है। रात को भी जैसे हम सोने के बाद, हमारे सोने के बाद मतलब कि ये बरामदे में अपना डांस शुरू कर देता है। अभी BA कंप्लीट हो गई है इसकी, और इसके साथ स्टडी मतलब पढ़ाई भी करता है, साथ में पोलो प्लास्टिक में अपना 8 घंटे की ड्यूटी भी कर रहा है। उसके बाद 5 बजे आके अपना कंप्यूटर सेंटर जाता है, फिर 1-2 घंटा पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद अपना रात को डिनर करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है डांस की, और मेरे साथ सारी बातें शेयर करता है, मतलब डांस के बारे में, मतलब सारी मतलब जो भी हो एकदम फ्रेंड की तरह रहता है, सारी बातें बताता है। मतलब जी डांस का भी मतलब शुरू से था, पर पापा इतना पसंद नहीं करते थे, पर अब ये जो यहाँ तक पहुँचा इसमें पापा ने भी अब सपोर्ट किया मुझे। तो शुरू से मैं तो शुरू से मतलब इसके साथ।
और इसके पापा 1 साल से बीमार है, कैंसर के मरीज है। पापा का भी ध्यान रखता है, मतलब चंडीगढ़ लेके जाता है, महीने में मतलब कीमो हो रहा है इनका। ज्यादातर डांस के बारे में करता है। रात को जैसे मैं सारा दिन काम करते तो थक जाते, रात को सो जाती हूँ, पर मेरे सिराने में आके बैठ के डांस के बारे में बात करता है, मेरी बात सुनो। अपने बहनों के साथ भी काफी लड़ता था, खेलते भी थे आपस में, मतलब काफी लड़ाई करते थे। फिर थोड़ी देर बाद ये एक हो जाते थे, मैं मेरे से इनको मारपीट पड़ती थी, तो ये दोनों मतलब तीनों भाई बहन एक हो जाते थे। अब जैसे कि मेरे बेटे ने किसमें कितना है दम उस शो में भाग लिया था, उसके 4 राउंड पार कर चुका है और फाइनल में पहुंचा है। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि वहां से जीत के आए और हमारे परिवार का, अपने कॉलेज का, अपने गांव का, अपने मतलब एरिया का नाम रोशन करे। धन्यवाद। और कई बार जब अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी पापा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो कई बार उनको चंडीगढ़ भी लेके जाता हूँ। उनके साथ भी जाना पड़ता है मुझे चंडीगढ़ पीजीआई में, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, तो इस करके उनके साथ जाना पड़ता है कई बार छुट्टी लेके मुझे। और जब भी मैं पापा के साथ जब चंडीगढ़ से पापा का इलाज करा के आ जाता हूँ, तो घर आके थोड़ा सा जब मुझे टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे मैं अपना जो है डांस की प्रैक्टिस किया करता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद अपना नाश्ता करके थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ के मैं अपनी ड्यूटी जाता हूँ। अपनी कंपनी पॉलीप्लास्टिक जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ मैं ऑपरेटर की जॉब करता हूँ, और वहाँ मैं मशीन चलाता हूँ। जैसे मशीन जो होती है ऑपरेटर की, जो कारों के जो पार्ट्स होते हैं वो निकलते हैं। और फिर 2 बजे आने के बाद 2 घंटा थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं 5 से 6 बजे के बीच में कंप्यूटर क्लास जाता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी स्टडी भी करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस करके साथ साथ मैं डांस को भी मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। इस करके मैं रात के 9-10 बजे भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और कंप्यूटर क्लास से आने के बाद मैं थोड़ी स्टडी करता हूँ। उसके बाद अपनी मम्मी के साथ मैं किचन में थोड़ा बहुत हाथ बताता हूँ, उनका हेल्प करवाता हूँ थोड़ा बहुत जितना मेरे से होता है। उसके बाद थोड़ी सी रात के डिनर के बाद थोड़ा सा जब मेरे पेरेंट्स सो जाते हैं दूसरे कमरे में, तो मैं दूसरे कमरे में जाके थोड़ी डांस प्रैक्टिस करता हूँ उनको डिस्टर्ब किए बिना। रात को डांस की प्रैक्टिस करने के बाद यही 12 या 1 बजे के समथिंग मैं सो जाता हूँ। मेरे जो खालसा कॉलेज की म्यूजिक डिपार्टमेंट की जो टीचर थी बबीता मैम, उनको पता था कि मैंने उनको सब बता रखा था कि मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने ही मुझे आगे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे 1 दिन पहले बताया कि कैथल में ऑडिशन चल रहे KKHD शो के। वहाँ जाके मुझे शो की टीम वालों ने बताया KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है, कोई भी अपना जो है टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आने का उसको मौका मिल सकता है। तो मुझे डांस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपना जो है डांस का पार्टिसिपेट लिया। मेरे जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों कैथल में ही हुए थे, और 4th राउंड भी कैथल में ही हुए थे। स्टेप बाय स्टेप मैंने 4 राउंड अपने क्लियर कर लिए और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूँ। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि मैं ये जो है ग्रैंड फिनाले में जीत जाऊँ, ताकि मैं दुनिया के सामने अपना जो है टैलेंट को दिखा सकूँ, और ताकि मैं अपना डांस दिखा सकूँ और आगे मैं बॉलीवुड में जा सकूँ। मुझे क्योंकि बॉलीवुड में मुझे एक्टिंग का भी शौक है थोड़ा बहुत। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी म्यूजिक डिपार्टमेंट की मैम को, बबीता मैम, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं डांस अच्छा कर सकता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKHD की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया, जिससे मैं आगे टीवी पे आने का मौका पा सका और अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखा सका। थैंक यू KKHD।